Hello, my dear friends. Today we will read the new English Carnival chapter number 2, question answers. Then chapter name is Topsy Turvy Land, class 5th. Answer these questions. इसमें आपको questions के आंसर देने हैं. First question is what is the mode of transportation in Topsy Turvy Land? यानी कि जो Topsy Turvy Land है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या माध्यम है, क्या मोड है. आंसर है बसेज एंड प्लीजर बोट्स आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन टॉपसी टर्बी लैंड. यानी टॉपसी टर्बी लैंड में बस एंड प्लीजर बोट्स यानी छोटी छोटी जो नावें होती हैं ना, वो वहाँ पर टॉपसी टर्बी लैंड में ट्रांसपोर्टेशन का मोड है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट आउट ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम. यानी कि इस पोइम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी कि जैसे बोलने में ऐसे कि बोलने में ऐसे सिमिलर वर्ड लगते हैं, वो वर्ड हम यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं. तो आंसर है सेंड, लैंड, फीट, मीट. दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न व्हेन यू पे इन टॉपसी टर्बी लैंड. तो टॉपसी टर्बी लैंड में जब तुम क्या पाते हो, जब तुम कुछ पे करते हो, जब तुम कुछ चुकाते हो, तुम्हें वापस में क्या मिलता है. आंसर देखेंगे यू डोंट गेट नथिंग इन रिटर्न व्हेन यू पे इन टॉपसी टर्बी लैंड. अब टॉपसी टर्बी लैंड में क्या होता है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है जब तुम कुछ चुकाते हो. यानी कुछ चीज़, जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो हम कुछ चीज़ को कुछ चुकाते हैं तो हमें कुछ वापस दुकानदार जो होता है वो हमें कुछ ना कुछ चीज़ रिटर्न में देता है. लेकिन टॉपसी टर्बी में इसका अपोजिट होता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन यू वॉक इन टॉपसी टर्बी लैंड. तो तुम टॉपसी टर्बी लैंड में कैसे वॉक कर सकते हो, कैसे चलते हो वहाँ पर. आंसर देखेंगे वी वॉक्स अपॉन देयर हेड्स इन टॉपसी टर्बी लैंड. जैसे कि हमने पोइम में भी पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं कि टॉपसी टर्बी लैंड में हम अपने हेड यानी कि सिर के बल चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब टॉपसी टर्बी लैंड. तो इसमें इसको अपने शब्दों में टॉपसी टर्बी लैंड को डिस्क्राइब करना है, यानी इसके बारे में हमें बताना है. तो आंसर देखेंगे टॉपसी टर्बी लैंड इज ए पोइम कंपोज्ड बाय H.E. विल्किंसन. टॉपसी टर्बी एक पोइम है जो कि कंपोज्ड की गई है H.E. विल्किंसन के द्वारा, यानी कि इनके द्वारा ये लिखी गई है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही मज़ेदार पोइम है. दैट टेक्स अस द लैंड, जो हमें ले जाती है एक ऐसी भूमि पर वेयर एवरीथिंग इज अपसाइड एंड डाउन, जहाँ सब कुछ कैसा है, उल्टा और सीधा, यानी कि ऊंचा और नीचा है. इनफैक्ट वास्तव में क्या है, द नॉर्मल दैट वी लिव इन, जो साधारण जो हम जैसे हम जीते हैं, जैसे हम मतलब रहते हैं, हम आजकल की जो दुनिया है इसमें संसार में रह रहे हैं, जैसे देख रहे हैं हम पैरों के ऊपर चलते हैं, सर ऊपर हमारा होता है. लेकिन टॉपसी टर्बी लैंड में क्या है, इसका अपोजिट है. एवरीथिंग इज अपोजिट ऑफ दैट इन दिस लैंड. तो इसमें क्या है, हर कुछ सब कुछ इसमें क्या है, अपोजिट है, इसके विपरीत है इस भूमि पर. इट हैज़ मैनी अमेजिंग थिंग्स. इसमें क्या है, बहुत ही अमेजिंग थिंग्स हैं, बहुत ही मनोरंजन चीज़ें हैं. द सी डज नॉट कंटेन वाटर. अब जैसा कि हम जानते हैं समुद्र में पानी होता है, लेकिन इस भूमि पर क्या है, इस भूमि पर बिल्कुल भी पानी नहीं, यानी कि जो समुद्र है उसमें पानी नहीं होता है. एंड इंस्टेड ऑफ इट इज़ फुल ऑफ सैंड. और इसके बजाय ये भरा हुआ होता है सैंड, यानी कि रेत से ये भरा हुआ होता है. सिमिलरली इसी तरीके से क्या होता है, देयर आर मैनी अदर स्ट्रेंज थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस लैंड. और भी इसी तरीके से क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हैं जो इस भूमि पर होती हैं, विच द पोइम मेंशन, जो कि पोइम में बताई गई हैं. इट इज़ एन एंटरटेनिंग पोइम्स विद हिलियरस सीन्स टू थिंक अबाउट. इसमें क्या है, ये बहुत ही एंटरटेनिंग पोइम है और विद हिलियरस, इसमें बहुत ही अद्भुत सीन्स हैं जो कि सोचने पर मजबूर करते हैं, इसमें सोचना चाहिए. अब यहाँ पर देखेंगे आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. यानी कि ये कुछ क्वेश्चन आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, इसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख करके इसके आंसर्स देने होते हैं. तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको पहले बस पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका रेफरेंस देखेंगे, उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा. द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. यू वियर योर हेड अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्बी लैंड.
तो हम इसका रेफरेंस देखेंगे। द लाइन्स इन क्वेश्चंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टॉप फ्री टर्बीलैंड रिटन बाय H.E. विल्किंसन। ये जो लाइन है जो पोइम में दी गई हैं वो एक पोइम है, वहाँ से टॉप फ्री टर्बीलैंड जिस लेसन का नेम है, पोइम का नेम है, वहाँ से ली गई हैं और ये H.E. विल्किंसन के द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है इस जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसमें ऑथर ने, जो पोइटर है जिसने पोइम लिखी है, वो क्या कहना चाहता है। आपको कुछ लाइन से दे दी जाती हैं, उसमें ये पूछा जाता है इस लाइन्स में क्या बोलना चाह रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ऐसे ही हर जो पैराग्राफ आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कॉन्टेक्स्ट बनेगा। तो देखते हैं, इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट ए वंडरफुल लैंड। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो हमें बताता है एक अद्भुत सी जमीन यानी एक भूमि के बारे में। इन दिस लैंड द फ्रंट डोर इज एट द बैक। इस भूमि में क्या होता है, जो फ्रंट डोर है वो क्या होता है, बैक में होता है। जैसा कि हम देखते हैं हमारा अगर फ्रंट डोर तो सबसे आगे ही मिलेगा, लेकिन इस भूमि में क्या था, इसका अपोजिट था। इसके मतलब बीच में सबसे लास्ट में होता था। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, तो तुम चलते हो जब तुम खड़े होते हो, तो तुम चल रहे होते हो। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, तो तुम अपने हैट को पहनते हो अपने पैरों में। देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, हम अपने जो हैट होता है हम उस समय अपने हेड पर पहनते हैं, लेकिन इस भूमि पर क्या था, अपने हैट को हम अपने फीट पर पहनते हैं। व्हाट इज, अब क्वेश्चन में फर्स्ट देखेंगे, व्हाट इज एट द बैक, तो बैक में क्या है। तो जैसा कि हमने इन लाइन्स पैराग्राफ में पढ़ा था, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक साइड। तो फ्रंट डोर जो होता है, जो सामने वाला डोर होता है वो कहाँ होता है, बैक साइड में, पीछे की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डज वन वियर हर और हिज हैट। तो कोई भी एक अपने हैट को कहाँ पहनता है या पहनती है। तो आंसर है ही और शी वियर्स हैट अपॉन हिज और हर फीट, यानी कि कोई भी लड़का है या लड़की है वो हैट को पहनता है अपने पैरों में, या पहनती है या पहनता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टैंड इन टॉप टर्बी लैंड। तो क्या होता है जब तुम टॉप टर्बी लैंड में खड़े हुए होते हो तो क्या होता है। आंसर जैसा कि हम पोएम में पढ़ चुके हैं और पैराग्राफ में भी देख चुके हैं, वी आर वॉकिंग व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन टॉप टर्बी लैंड। तो वी आर वॉकिंग, हम चल रहे होते हैं जब हम टॉप टर्बी लैंड में खड़े हुए होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ है, एंड बसेज ऑन द सी यू विल मीट वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉप टर्बी लैंड। अब जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये पैराग्राफ है, इसका हम रेफरेंस देंगे, फिर इसके बाद इसके कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। रेफरेंस है वो, अब रेफरेंस जो होता है ज़्यादातर सेम ही रहता है, क्योंकि उसमें तो केवल पोइम का नेम और किसने लिखे ये बताया जाता है। रेफरेंस में ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। द लाइन्स इन क्वेश्चंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टॉप टर्बी लैंड रिटन बाय H.E. विल्किंसन। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा, पहले जैसा कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ टॉप टर्बी लैंड। इस लाइन में क्या होता है, जो राइटर वो हमें बताता है ट्रांसपोर्ट के बारे में, टॉप टर्बी लैंड का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हमें बताता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लेजर बोट्स। प्लेजर बोट्स क्या होती हैं। आंसर है दोज बोट्स विच इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट ट्रिप्स फॉर द पर्पज ऑफ एन्जॉयमेंट। तो वो बोट्स यानी कि नावें जो यूज की जाती हैं शॉर्ट ट्रिप्स, एक छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, छोटे छोटे ट्रिप्स के लिए यूज की जाती है, फॉर द पर्पज ऑफ एन्जॉयमेंट, केवल वो एन्जॉय करने के लिए उस उद्देश्य से वो ट्रिप की जाती है, वो उनको हम बोलते हैं प्लेजर बोट्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ कैन यू ट्रेवल ऑन द स्ट्रीट्स। आप स्ट्रीट्स पर कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा था कि समुद्र में क्या होता है, पानी होता है, लेकिन टॉप टर्बी लैंड में क्या था, रेत था। तो पानी कहाँ मिलेगा, सड़कों पर। बाय द प्लेजर बोट्स वी कैन ट्रेवल ऑन द स्ट्रीट्स। तो सड़कों पर जब पानी है तो हम बोट से उसको मतलब ट्रैवल करेंगे। तो हो गया बाय द प्लेजर बोट्स, जो छोटी छोटी नावें हैं ना, हम उनसे ट्रैवल कर सकते हैं सड़कों पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सॉरी थर्ड, सी यानी कि विच वर्ड मीन्स द सेम एज एंजॉयमेंट इन द एबव लाइन्स। तो इन एबव जो लाइन्स आपको दी गई हैं उसमें एक ऐसा वर्ड है जो कि सेम है एंजॉयमेंट की तरह। तो आंसर हो जाएगा प्लेजर।